तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है परम ज्योति इंटर कॉलेज रसूलपुर चकिया। तो अभी ये नया बुक आप लोग का लगा है क्लास 6 का, ठीक है। ये नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित कंप्यूटर युग एक नया आरंभ, ठीक है। जो लेखक हैं अक्षय राजपूत। तो जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, और इस वीडियो के दौरान आपको होमवर्क भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने देख ही लिया बुक, ये क्लास 6 का इस बार का जो आपका लगा हुआ बुक है, तो आप इसे देख लीजिए, ठीक है फिलहाल। और यही बुक आप लोग को बाई करना है, और जब आप लोग बुक खरीद लेते हो और खरीद लो हर हाल में, ठीक है। और आप देख सकते हैं इनके लेखक है अक्षय राजपूत, और मैं इसमें सूची भी दिखा दे रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन है इस बुक की, और उसके बाद हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। पर डे आपको सुबह सारे क्लासेस मिल जाएंगे, 6 से लेकर 12 तक जो भी हम विषय पढ़ाएंगे, ठीक है। और स्पेशली परम ज्योति इंटर कॉलेज रसूलपुर चकिया के जो भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए, ये उनके गार्जियंस के लिए ये है कि आप अपने बच्चे को बैठा के थोड़ा 1 घंटे का वीडियो होगा, अगर आधे घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का है, तो उनको बैठा कर थोड़ा वॉच करवाएं और उनसे पूछें कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर को। तो पहला चैप्टर हमारा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट मतलब क्या होता है, जैसे इनपुट, इन माने होता है अंदर। तो आरंभ करते हैं। यहाँ आरंभ करने से पहले बिफोर वी बिगिन, कंप्यूटर, आप लोग हाथ अंदर के पढ़िए बुक में। कंप्यूटर सिस्टम 2 भागों से बना होता है। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि हार्डवेयर के 2 उदाहरण हैं। इस अध्याय में हम केवल हार्डवेयर का ही अध्ययन करेंगे। तो पहला है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर हार्डवेयर 12 भाग होते हैं। हार्डवेयर 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जैसा एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस का मतलब वो होता है जिनके द्वारा हम किसी भी निर्देश को उसमें प्रविष्ट कराते हैं, ठीक है। अर्थात जैसे कि ये कैप, इसमें अगर हमने पेन को रखा तो ये इसमें इन हुआ, ठीक है, इनपुट। तो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कीबोर्ड के द्वारा हम डेटा को लिखते हैं। और इनपुट होता है माउस के जरिए हम इसमें निर्देशों को क्लिक करते हैं, ठीक है। एक पॉइंटर डिवाइस होता है जिसके सहायता से हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में सहायक होता है। तो कीबोर्ड की बातें करते हैं। कीबोर्ड यह एक टाइपराइटर की तरह दिखने वाला इनपुट डिवाइस है। इस पर लगी कुंजी अर्थात बटन को दबाकर कंप्यूटर में डाटा को इनपुट मतलब हम उसमें अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है माउस एक संकेतिक या पॉइंटर डिवाइस है। इसकी सहायता से स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिखती हैं उनको हम नियंत्रण करते हैं। उसके बाद है बार कोड रीडर। अभी आप मार्केटों में जब आप शॉपिंग करने जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक छोटा सा QR बना होता है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए बुक पर बना हुआ है स्कैन मी, ये होता है QR, ठीक है। इस कोड को हम स्कैन करके उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी सहायता से हम स्कैन किया जाता है, इसको अर्थपूर्ण डाटा में बदला जा सकता है। बारकोड अनेक सीधी समांतर रेखाओं का समूह होता है जो किसी उत्पाद के नंबर आदि मूल्य का प्रदान करता है। अर्थात अधिकतर कॉपी एवं किताबों के कवर के पीछे लिखा होता है और बना होता है। उसके बाद अगला है हमारा स्कैनर का क्या मतलब होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट को या फोटोज को स्कैन करते हैं, मैगजीन को स्कैन करते हैं। जैसे कि प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस है। जो उसमें लगा हुआ स्कैनर है वो इनपुट है और जो प्रिंट करके देता है वो आउटपुट है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट है जॉयस्टिक। अभी आप देखते होंगे इस समय बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, बहुत ही बच्चे गेम खेलते हैं। तो जॉयस्टिक एक गेम होता है, खेलने के लिए होता है। इसके ऊपर एक स्टिक लगी होती है जिसके द्वारा हम घुमा के जिधर भी चाहो उधर घुमाकर अपना गेम खेलते हैं। उसके बाद अगला है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन मतलब ये होता है कि जब हम अपनी आवाज़ को बोलते हैं तो एक जगह से दूसरे अगर यंत्र में पहुंचता है तो उसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। जैसे कि आपने लाउड स्पीकर देखा होगा, स्पीकर होता है जिसकी सहायता से हम ध्वनि सुनते हैं, और जो माइक्रोफोन होता है इसके द्वारा हम ध्वनि को भेजते हैं। तो माइक्रोफोन का प्रयोग अधिकतर आवाज़ को, आंकड़ों और आवाज़ों को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है पंच कार्ड रीडर। यह एक कंप्यूटर डाटा को पंच की सहायता से फीड करने में सहायक होता है। आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, पंच रीडर, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला है सीडी और डीवीडी। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसमें हम अपने ऑडियो, वीडियो, फोटोज और मैगजीन जो भी आपको पसंद हो इसे डीवीडी या सीडी में हम अपनी रख सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक डीवीडी प्लेयर आता था, डीवीडी डिवाइसेस आते थे, उनमें ये डीवीडी लगाकर हम वॉच करते थे, जैसे मूवी या फिल्में या फिर जो भी चीज़ें थे हम उनको वॉच करते थे, देखते थे। तो अभी भी सेम उसी प्रकार चलता है, पर डीवीडी जो राइटर है थोड़ा कम यूज होता है अभी, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डिजिटल कैमरा, ठीक है। डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा वो कैमरा होता है जिसकी द्वारा हम चित्रों अर्थात फोटो का कैप्चर करते हैं एक कैमरे के अंदर, उसे डिजिटल कैमरा कहते हैं। जैसे कि इस समय मोबाइल फ़ोनों में या फिर अलग से ही कैमरे आते हैं जिनके द्वारा हम फ़ोटो को, एक अच्छी फ़ोटो बढ़िया से फ़ोटो लेते हैं। यह फ़ोटो अथवा चित्रों को द्वारा कार्य करने हैं तो उसमें कॉपी करने का कार्य करता है। कॉपी किए गए फ़ोटो चित्रों को हम कागज़ पर प्रिंट कर सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं, उनकी सहायता से मित्रों को भी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स बनाकर टेबल आपको जो भी पसंद आए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। उसके बाद हम जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइसेस जिनकी द्वारा हम सिर्फ आंकड़ा लेते हैं, देते नहीं है। जैसे कि हमारा टीवी और मॉनिटर जिस पे हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे आउटपुट। जैसे कि आपका मुंह, अपने मुंह से सिर्फ बोल सकते हो ना कि सुन सकते हो, ठीक है, ये होता है आउटपुट। और इनपुट ये होता है कि जैसे आपके कान हो गए, आपके आँख हो गए, कानों के जरिए आप सुनते हो तो इनपुट हुआ, अगर आप आँखों से देखते हो तो वो भी इनपुट हुआ है, पर मुंह से बोलते हो वो इनपुट नहीं होता है, वो आउटपुट कहलाता है, ठीक है। तो आउटपुट का मतलब होता है कि विजुअलाइज, आपको जो चित्रों या किसी भी चीज़ों को अगर पूर्ण रूप से दिखाया जाए जिस चीज़ पर, वो होता है आउटपुट अर्थात मॉनिटर। इसे संक्षिप्त में कहते हैं वीडियो, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑफ मॉनिटर, जिसपे एकदम अच्छी क्लियर कलरफुल रंगीन चीज़ें दिखाई देती हैं। मॉनिटर पर डाटा, टेक्स्ट, ग्राफिक, चलचित्र रूप से प्रदर्शित हो सकता है, जिन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसके बाद अगला है स्पीकर। स्पीकर का हमने जिक्र भी किया। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से हम ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे आप छोटे छोटे स्पीकर या बड़े स्पीकर, आपके मोबाइल में भी स्पीकर लगे होते हैं, जब आप सॉन्ग प्ले या मूवी प्ले करते हो तो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद अगला है प्लॉटर। अगला टॉपिक है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर, इसकी सहायता से ग्राफ, चित्रों एवं अन्य चित्रों के बड़े प्रिंट आउट किए जा सकते हैं। जैसे कि बड़े, आप देखे होंगे बड़े बड़े प्रिंटर ऑफिसों में लगा होता है, जिससे फ्लैक्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स बनाए जाते हैं, और इस पे वाइट और कलर दोनों प्रकार से प्रिंट किए जाते हैं प्लॉटर की सहायता से, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रिंटर। आप देख सकते हैं मैंने प्रिंटर के बारे में भी बताया। और स्कैनर, इसमें एक स्कैनर लगा होता है, जब हम इस पर डेटा को रखते हैं या फिर फोटोज को रखते हैं तो वो क्या करता है, स्कैन करता है, उसके बाद प्रिंट करके प्रिंटर की मदद से ये आउटपुट प्रदान करता है।
ठीक है। प्रिंटर का अर्थ होता है प्रिंट करने वाला या छपाई करने वाला। इसके नाम से ही इसके प्रमुख कार्य का पता चलता है। ये आउटपुट का परिणाम को कागज पर प्रिंट करके देता है, ना कि आपके हाथों पर, ठीक है, सिर्फ कागजों पर प्रिंट करके देता है। अब प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर? तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। मुख्यतः प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला नाम है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, उसके बाद तीसरा है लेजर प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है? ये प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनमें ग्रिड का आकार जितना बड़ा होता है उतने ही डॉट बने होते हैं, गुणवत्ता अच्छी होती है। पहले इन्हीं प्रिंटरों का प्रयोग किया जाता था। प्रिंट चित्रों ग्राफिक्स के कागज पर ही सही रूप से प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए इनका प्रयोग आजकल सीमित क्षेत्रों में ही किया जाता है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर है। आजकल का इस प्रिंटर का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। ये कम मूल्य में उचित गुणवत्ता प्रिंट देता है। ये चित्रों ग्राफिक्स और उच्च गुणवत्ता के साथ कागज पर प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो स्पेशली ये परम ज्योति इंटर कॉलेज का ही बुक है, ठीक है। और अगर आप कहीं और से भी पढ़ाई करें, यूपी में या फिर इंडिया में किसी भी जगह से आप पढ़ाई करते हो, अपने बच्चे को समझाना चाहते हो, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही काफ़ी फुल होगा, हेल्पफुल। उसके बाद अगला है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? इस प्रिंटर में लेजर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है जो बिंदु को, जैसे कि हमारा टॉर्च होता है, टॉर्च जब हम लाइट को जलाते हैं या किसी पर्दे पे या दीवार पे जलाते हैं तो एक फोकस बनता है वहाँ जाके, ठीक है। ठीक उसी प्रकार का एक प्रोजेक्टर भी आता है, तो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रिंटर में लेजर तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ये चित्रों एवं ग्राफिक को अत्यधिक उच्चता गुणवत्ता के साथ कागज पर प्रिंट करता है, लेकिन ये प्रिंटर अधिक खर्चीले होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंक खपत करते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग एक सीपीयू है जिसमें हम किसी भी चीज़ों को अगर सुनाते हैं, अगर दिखाते हैं, तो क्या होता है कि आप सुनते हो, देखते हो, उसके बाद प्रक्रिया करने के बाद आप अपने मुंह से परिणाम देते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यह कंप्यूटर के मुख्य कार्यों को करता है। सीपीयू के मुख्य कार्य निम्नलिखित। ये आंकड़ों को संग्रहित करने का साथ साथ उनकी उचित परिणाम भी देता है। अर्थात हम जब किसी चीज़ डाटा को लिखते हैं तो वो स्टोर रखता है लंबे समय के लिए जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको देख सकते हो। ये आंकड़ों का विश्लेषित करता है। यह आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर की सहायता से आंकड़ों का परिणाम देता है। जैसे कि आपने कान से सुना, आँख से देखा और मुंह से अपना सुनकर जवाब दिया, तो ठीक उसी प्रकार मॉनिटर के द्वारा ये सीपीयू परिणाम देता है। उसके बाद अगला है मेमोरी यूनिट। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आपका घर है, अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा रख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेमोरी होता है। मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया, मैगजीन हो गया, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ें आप मेमोरी यूनिट में रख सकते हैं। इसमें डाटा का भंडार रख सकते हैं। इसे संक्षिप्त में एमयू कहते हैं, मेमोरी यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग के समय कार्य निर्णय करती है। ये एक्सेस, AMD, मोटरोला, इंटेल, बहुत सारी कंपनियां इनको बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने पेन को ऐसे पकड़ा तो हमने इसको इधर उधर घुमा रहा था, हमने इसको क्या कर रहे हैं? कंट्रोल ही कर रहे हैं। इसको संक्षिप्त में सीयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के प्रत्येक गतिविधियों का संचालन करने एवं उस पर नियंत्रण रखने वाली इकाई है। मैं अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि क्यों ये बुक से ही पढ़ाया जाता है, बोर्ड से नहीं। तो बोर्ड से भी पढ़ाएंगे हम आगे चलकर, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहिएगा। हाँ, पूरा अगर वॉच नहीं करेंगे तो आपको होमवर्क आगे का समझ में नहीं आएगा। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको पनिशमेंट तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद होता है ALU। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जैसे हम कोई भी डेटा लिखते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो वो क्या करता है? उस पर गणना करता है, उसके गतिविधियों को पूर्ण नियंत्रण करता है, फिर उसके बाद तार्किक क्रिया करके उसको संपन्न करके आपको परिणाम देता है। वही बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी? मेमोरी देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी।
जैसे दो प्रकार का होता है, पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ते रहना, आप किताबें भी ले लेना, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा और बाकी आपको होमवर्क दे दूंगा। उसके बाद रोम होता है, रोम का मतलब पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली से आपको पता ही चल गया कि जब तक वो जब तक वो कार्य करता है, गतिविधि करता है, तब तक ही स्टोर रहता है। जब वो कार्य करना बंद कर दिया तो वो सारे स्टोर खत्म हो जाते हैं, वहाँ नहीं रहता है, ठीक है। सिर्फ मात्र पढ़ने में और डेटा को चलाने में स्टोर करता है। जैसे आप अगर मानो कि कोई डिस्प्ले पे चला रहे हो चित्र, तब तक जब तक ये चलता है वो तब तक वो स्टोर है, अगर जैसे ही चलना बंद हो गया वो वहाँ से इरेज हो जाएगा, अर्थात डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी ये होता है, इसे एलेक्सिक मेमोरी भी कहते हैं। इनका आकार प्राथमिक मेमोरी में से बहुत अधिक होता है। इनमें डाटा अस्थायी रूप से रखा जाता है, लेकिन इसे मिटाया नहीं जा सकता है। इस मेमोरी में जैसे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क इत्यादि प्रकार के होते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क, यह एक चौकोर और करीब 1 इंच मोटे का डिब्बे जैसा दिखाई देता है। अंदर एक डिस्क बनी होती है, लिखने और पढ़ने वाले हैंड को ये अंदर स्टोर करता है। इसमें क्षमता 80 GB से लेकर 2000 टेराबाइट अर्थात उससे भी एबव रख सकती हैं। उसके बाद आता है दूसरा कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे CD कहते हैं, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें अपने वीडियो जो हमने पहले ही बता दिया, इसमें भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कितना ये सीमित होता है कि जैसे 2 GB, 4 GB, 6 GB। GB का मतलब होता है गीगाबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, PB का मतलब पेंटाबाइट और TB का मतलब टेराबाइट, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आ गई आप लोग की बारी होमवर्क नोट करने की। तभी आपको लर्न करके बताना है कि हार्डवेयर कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं। अगर आप लोग नहीं जवाब देंगे तो आप लोग को पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं। तो अभी आपको फिल करके, ठीक है, आपको वो कौन सी संकेत डिवाइस है इसमें आपको भरना है, टिक करना है, सही करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इसके 1 2 3 4 हैं, इसको भी आपको पूरे करने हैं। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक। आंकड़ों को कंप्यूटर में डालना क्या कहलाता है, उसको भी लिखना है, मैंने बता दिया। स्कैनिंग किस दस्तावेज को प्रक्रिया करता है, इसमें भी आपको भरना है। तो कहने का मतलब ये 2 होमवर्क हो गए। और उसके बाद तीसरा है उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान कीजिए, कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, उसमें मिलाइए। प्रिंटर क्या है, इनपुट आउट है, उसमें मिलाइए। रैम क्या है, रोम क्या है, इसको मिलाइए। बाकी बचता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर इसके बारे में इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, ये भी लिखवा देंगे। आउटपुट डिवाइस के ये भी हम आपको आंसर लिखवा देंगे, आप लोग घर बैठे लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, आप कमेंट करिएगा। आपके गार्जियन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप कमेंट करिए कि हाँ हमारा बच्चा देख रहा है और हम इस जगह से देख रहे हैं। और अगर नहीं करेंगे कमेंट तो फिर मैं कैसे आपको समझा पाऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए वॉच करते रहिए परम ज्योति इंटर कॉलेज रसूलपुर चकिया, ठीक है। मैं रोहित कुमार आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप आई होप आप घर में रहे होंगे और घर से ही पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे।